बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN टॉप न्यूज़। CNN टॉप न्यूज़ में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मखसूस हिस्सों पर हलफ बर्दारी के लिए असम्बली इजलास बुलाने का फैसला। असम्बली इजलास बुलाने की असम्बली वज़ीर आला को अरसाल कर दी गई है और वज़ीर कानून की तस्दीक और यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन का तमाम ऑपरेशन 31 जुलाई तक बंद करने का फैसला। और इसके अलावा इस पर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और की ज़ेर सदारत यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की बंदिश और VSS प्लान के हवाले से इजलास मुनक्किद किया गया, जिसके दौरान कमेटी ने दिए गए दाव की रोशनी में अब तक की पेशरफ्त का जायजा लिया और आइंदा लाए अमल पर तफसीली मुशावरत भी की। और कल्लात में नामालूम अफराद की कोच पर फायरिंग, 3 मुसाफिर जाँ भाग। बलूचिस्तान के जिला कलात के इलाके में नामालूम अफराद ने मुसाफिर कोच पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 3 मुसाफिर जाँ भाग और 6 जख्मी हो गए। और लाहौर में तूफानी बारिश की वजह से छतें गिरने से जाँ भाग होने वाले अफराद की तादाद जो है वो 12 हो गई। लाहौर और गिरदोनवा में रात भर वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश से मुतअद्दिद शाहराएं तालाब का मंजर पेश करने लगी। 10 दिन में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। और सुप्रीम कोर्ट में जारी केस की अदालती दस्तावेजात चोरी। सुप्रीम कोर्ट में जारी केस की अदालती दस्तावेजात चोरी हो गई। कोर्ट एसोसिएट सुप्रीम कोर्ट ने केस के फरीकैन को दस्तावेजात चोरी होने से आगाह कर दिया, जिनका कहना था कि दस्तावेजात को कोरियर सर्वर से इस्लामाबाद भेजा जा रहा था कि गाड़ी के दौरान सफर में चोरी हो गए। और इसके अलावा गजा में इसराइल और अमरीकी हिमायत याफ्ता इमदादी मरकज पर भगदड़, 20 फलस्तीनी कुचल कर जाँ भाग। गजा के इलाके खान यूनिस में इसराइल और गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन GHF एक बार फिर खुराक के मुंतज़िर फलस्तीनियों के लिए मुख्तल साबित हुआ। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक गजा के जनूबी शहर खान यूनिस में वाक़या GHF के मरकज पर इमदादी सामान के लिए सैकड़ों फलस्तीनी मौजूद थे, जहां बदइंतजामी और गफलत के बायस शदीद भगदड़ मच गई और खुराक के असूल के लिए जमा होने वाले 20 फलस्तीनी कदमों तले कुचल कर जहाँ भाग हो गए। और भारत भी मानसून की तबाहियां जारी हैं। भारत में हिमाचल प्रदेश में मानसून की तबाही हलाकतें 106 तक जा पहुंची। 850 एकड़ से जायद ज़राई अराज़ी मुतासिर हुई है और 81 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की सरकारी इमदाद को नुकसान पहुंचा है। और थाई बुद्ध मजहब रहनुमाओं से जिनसी ताल्लुकात इस्तवार करके इन्हें ब्लैक करने वाली खातून गिरफ्तार की जाने वाली खातून वेलावान, जिसकी उम्र 30 साल से जायद है, को दारुल-हुकूमत बैंकॉक के शुमाल में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगले बुलेटिन तक इजाजत दें। अल्लाह।